आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र करहल है। अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर भी शामिल है। बीजेपी के सामने एक मौका है, लेकिन चुनौती आसान नहीं होगी। यूपी में चुनावी चुनौतियों का दूसरा चरण चल रहा है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती है उपचुनावों में बड़ी जीत दर्ज करके ये साबित करने की कि हवा वाकई बदल चुकी है, और योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है अधिक सीटें जीतकर ये जताने की कि यूपी को योगी मॉडल पर अब भी भरोसा है। अब भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जैसा भी तिथियां घोषित होंगी, हम पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। जीत के नए रास्ते तलाशने के लिए मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के बीच समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन सामने जल्दी ही होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव हैं। बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन लोकसभा के खराब प्रदर्शन के बाद संभलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सवाल तो अभी से उठ रहे हैं कि बीजेपी के लिए योगी अब कितने उपयोगी। 80 सीटों में 43 पाकर स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है इंडिया गठबंधन को। निसंदेह लोगों को राहुल जी का और अखिलेश जी का साथ पसंद आया, यही जनादेश। और अगर ये जनादेश है कि राहुल जी और अखिलेश की जोड़ी बनी रहे, तो हमें और मेहनत करना है। आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि तो दांव पर है ही। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे की राह आसान करने के लिए यूपी में पार्टी को वापस पटरी पर लाना बड़ी जिम्मेदारी है। वाराणसी से जिस तरह की चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को मिली और विपक्ष ने उसके बाद जिस तरह के तेवर दिखाए, वो बीजेपी का बीपी बढ़ाने के लिए काफी है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई, और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर ईडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रहा है, जो सियासी तौर पर बीजेपी के लिए कठिन समीकरण बना सकता है। इसके अलावा यूपी में लगातार घटता बीजेपी का ग्राफ अलग खतरे की घंटी बजा रहा है। 2014 में यूपी की 80 में से बीजेपी को लोकसभा की 71 सीटों पर जीत मिली। 2019 में 62 और 2024 में 33 हो गई। इसी तरह विधानसभा में 2017 में बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थी। 2022 में 255 सीटें ही जीत सकी। 57 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ था। अब जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें बीजेपी के सामने प्रदर्शन सुधारने की चुनौती तो है ही, एनडीए को साधते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 3 सीटों और निषाद पार्टी की तरफ से 2 सीटों की मांग उठ रही है। बीजेपी अगर उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाई तो ये लोकसभा चुनाव में मिले जख्मों पर मरहम जैसा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जोश हाई है, जिससे टकराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। 10 सीटों के उपचुनाव हार जीत के असर से अधिक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की लड़ाई है। जो इस जंग को बड़े मार्जिन से जीतेगा, 2027 उसके लिए उतना ही आसान होगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में टॉप करने के बाद समाजवादी पार्टी की नजरें भी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर गड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति अधिक से अधिक सीटें जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मोमेंटम और तेज करने पर है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अभी से होमवर्क करना शुरू कर दिया है। संगठन से लेकर बूथ तक की गुणा गणित के पन्ने पलटे जा रहे हैं। हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे।
देश को आत्मनिर्भर करने चले थे, आज दूसरों को पर निर्भर है। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमें 27 से चुनाव ही देखना है, क्योंकि हम लोग 24 जीत चुके हैं। देश में एक मैसेज क्या है, नफरत की राजनीति खत्म हुई है, मोहब्बत की राजनीति शुरू। लोकसभा चुनाव के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर विधानसभा उपचुनावों की तैयारी में जुटी है। सीट से लेकर बूथ तक, प्रत्याशी से लेकर गठबंधन तक रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें से करहल, कुंदरकी, कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। एक सीट शीशामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो चुकी है। उनकी सदस्यता जाने वाली है, यानी ये सीट भी खाली होने वाली है, जिस पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। बाकी बची 5 सीटों में से गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट पर बीजेपी, मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और मंझवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे। समाजवादी पार्टी उपचुनावों में बड़ी जीत हासिल करके 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की जमीन अभी से तैयार कर रही है। इसके लिए सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के पिछले 2 चुनावों के प्रदर्शन के आंकड़े जमा किए हैं। कमजोर और मजबूत दोनों तरह के बूथ के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर काम शुरू कर दिया। करहल सीट से खुद अखिलेश यादव विधायक थे और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से सांसद बने। ये 2 सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर सबकी निगाहें होंगी। साथ ही ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती की भी परीक्षा साबित होगी। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। संकेत साफ है कि आने वाले विधानसभा उपचुनावों में यूपी के लड़के फिर एक साथ दिख सकते हैं। पहले लोकसभा चुनावों में राहुल अखिलेश की जोड़ी चल निकली और अब संसद में दोनों नेताओं की केमिस्ट्री दिखती है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का किसी गणित पे नहीं टिका हुआ है, ये केमिस्ट्री पर है। हमारे बड़े नेताओं की केमिस्ट्री अद्भुत है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सभी लोग एक दूसरे से एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के एक सशक्त साथियों के रूप में काम कर रही हैं और एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर रही है। ये गठबंधन आगे आने वाले समय में भी चट्टानी एकता के तरीके से रहेगा। उपचुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन रुख बता रहा है कि बात बन जाएगी। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और समाजवादी पार्टी अधिक सीटें जीतकर जनता के बीच बड़ा संदेश देना चाहती है। 10 सीटों के नतीजों से बीजेपी की यूपी सरकार को भले कोई फर्क न पड़े, लेकिन अगर अखिलेश राहुल लोकसभा चुनावों जैसा प्रदर्शन दोहरा गए तो इसकी गूंज 2027 से भी आगे तक जाना तय है। विधानसभा उपचुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की तैयारी अभी से नजर आ रही है, उसमें 2027 के विधानसभा चुनावों की लड़ाई का ऐलान भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें दरअसल हर पार्टी
2029 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी लोकप्रियता को टेस्ट करेगी। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद यूपी की राजनीति का रोड मैप नजर आने लगा है। विपक्षी गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सुनाई दे रहा खतरे का अलार्म बीजेपी को भी सुनाई दे रहा है। इसलिए खामियों को दूर करने और आगे की रणनीतियों को बनाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। दरअसल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा वो 2 साल बाद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेगा। यूपी से 80 सांसद दिल्ली पहुंचते हैं, लिहाजा जिसका 2027 में होगा यूपी, 2029 में उसका दिल्ली पर दावा मजबूत बना रहेगा।